नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव, हिंदी शिक्षक, माउंट ओलिवेट स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में ले आया हूं हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण भाग पद परिचय की दूसरी वीडियो। पहली वीडियो में पद परिचय के बारे में मैं विस्तृत से विस्तार किया हूं और दूसरी वीडियो में मैं पद परिचय के कितने भेद होते हैं और उनकी क्या परिभाषा होती है, उनको हम कैसे पहचान कर सकते हैं, उसको मैं अब व्याख्या कर रहा हूं। ध्यान से सुने। पद परिचय की परिभाषा क्या है? वाक्य में प्रयुक्त पदों को व्याकरण के अनुसार परिचय कराने की विधि को पद परिचय कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त पदों को व्याकरण के अनुसार परिचय कराने की विधि को पद परिचय कहते हैं। ठीक है। अब पद परिचय के प्रकार कितने होते हैं, कितने तरह के पद परिचय होते हैं? तो पद परिचय के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं: संज्ञा पद परिचय, सर्वनाम पद परिचय, विशेषण पद परिचय और क्रियापद परिचय और अव्यय पद परिचय। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण 4 और एक अव्यय, 5 प्रकार के जो है पद परिचय होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि पहले संज्ञा पद परिचय क्या होता है। संज्ञा पद परिचय क्या होता है और तो संज्ञा पद परिचय में पहले हमें प्रकार देखना है कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इन संज्ञा का पहले पद परिचय देखते हैं। इसमें अगर ये संज्ञा है, अगर वाक्य में संज्ञा की पूछी जाती है तो संज्ञा में उसका प्रकार कौन सा प्रकार है संज्ञा का? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद हम लिंग देखते हैं कि संज्ञा में लिंग क्या क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। वचन देखते हैं, एक वचन, बहुवचन है। उसके बाद कारक भी देखते हैं, कारक का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। कारक कितने प्रकार के होता है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। कारक आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल वही चीज़ आपको देखना है इसमें। कि पहले संज्ञा पद परिचय देखना है। अगर हम वाक्य में देखते हैं कि पहला पद ये संज्ञा है तो हमें इस 4 चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि संज्ञा का प्रकार कौन सा है, लिंग क्या है, वचन क्या है और कारक क्या है। उसी प्रकार से सर्वनाम पद परिचय में हम देखते हैं, अगर हमारा वाक्य में जिस शब्द की परिचय पूछी जा रही है वो पद जो है अगर सर्वनाम है तो सर्वनाम में भी प्रकार क्या है, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। प्रकार होना जानना जरूरी है। अगर हम सर्वनाम के सारे प्रकार अच्छी तरह से जानकारी हो जाती है तो पहचानने में कोई मुश्किल नहीं होती है। उसमें लिंग भी होता है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, एक वचन है, बहुवचन है। कारक में भी देखते हैं, एक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये सब याद होना चाहिए। इसके लिए मैं एक आपको वीडियो दूंगा कि जो है कारक की वीडियो एक अलग मिलेगी आपको, संज्ञा का अलग देंगे, सर्वनाम का अलग देंगे, विशेषण का अलग देंगे। उसकी वीडियो में सारी वीडियो में एक अलग चीज़ समझने को मिलेगा आपको। तो अब हम देखते हैं कि विशेषण पद परिचय। अगर मान लीजिए कि वाक्य में जो पूछा गया है वो अगर विशेषण है, विशेषण शब्द है, पहले तो हमें पद की पहचान करनी है कि अगर वाक्य में जिस शब्द का परिचय पूछा गया है वो परिचय क्या है, वो पद क्या है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। अगर मान लीजिए विशेषण है तो हम विशेषण में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। विशेषण में प्रकार, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, इस प्रकार के जो है विशेषण आपके सामने हैं। अब वो मिल जाएगा तो एक परिचय वो आपका हो गया। दूसरे में हम विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसको हम विशेष्य कहते हैं। विशेषण के विशेषण और विशेष्य में ध्यान रखना है। जैसे आम मीठा है तो मीठा शब्द विशेषण हो गया, आम उसका विशेष्य हो गया। विशेषण की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और विशेष्य जो होता है
विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है तो अच्छा उसकी विशेषण हो गया। किसकी विशेषता बताई जा रही है? राम की विशेषता बताई है, राम उसकी विशेष्य हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से विशेष्य लिंग पर भी इसका प्रभाव पर देखते हैं। लिंग में क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, एक वचन है, बहुवचन है। वचन में देखते हैं तो एक वचन है, बहुवचन है। लिंग देखते हैं तो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इस तरह के जो है पहले हमें इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, तब परिचय पद परिचय में आपका पूरा का पूरा जानकारी आराम से मिल सकता है। अब हम क्रियापद परिचय देखते हैं। अगर वाक्य में जो शब्द क्रिया का परिचय पूछा जा रहा है, जो शब्द क्रिया है उसकी परिचय की जा रही है, पूछी जा रही है, तो हमें क्या करना है? क्रिया का भी हमें जो है प्रकार याद होना चाहिए। सकर्मक और अकर्मक, दो ही प्रकार की क्रिया देखी जाएगी, या तो सकर्मक होगी या तो अकर्मक होगी। वाच्य में देखते हैं। वाच्य में भी अभी आपको मैंने वाच्य की वीडियो मेरे पास ऑलरेडी पढ़ रही है। वाच्य जो है कि कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है। काल में देखते हैं, वर्तमान काल है, भूतकाल है कि भविष्यत काल है। लिंग में वही है, एक वचन, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। वचन में एक वचन, बहुवचन। ठीक है, क्रिया का कर्ता है, इसके बारे में भी देखना पड़ता है। तो इस प्रकार क्रियापद परिचय में हमें क्या क्या देखना है? प्रकार देखना है, वाच्य देखना है, काल देखना है, लिंग देखना है, वचन देखना है और क्रिया का कर्ता देखना है। अगर ये चीज आपको जानकारी हो जाए तो क्रियापद परिचय बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब होता है अव्यय पद परिचय। अव्यय पद परिचय में भी थोड़ा विशेष ध्यान देना है कि अव्यय में पहला नंबर हमें देखना है कि अव्यय क्या चीज है। तो जिस शब्द पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे अव्यय कहते हैं। तो अव्यय में क्या प्रकार है? जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के लास्ट के 4 हैं वही अव्यय कहलाते हैं। जैसे, ठीक है, तो अव्यय में हमें देखते हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। ये 4 प्रकार के जो है आपका अव्यय में होता है। अब अव्यय का पहला जो है आपका क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत तेज चलता है, बहुत तेज चलता है और तेज जो चल रहा है तो चलने की विशेषता बताई जा रही है, यहां पर क्रिया विशेषण हो गया। अब क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं इसकी भी जानकारी होनी जरूरी है। जैसे प्रकार में है कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। ये जो है क्रिया विशेषण की 4 भेद होते हैं। ठीक है, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। 4 प्रकार के जो है ये भेद होते हैं। इनमें से कौन सा है? विशेष्य है वही। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। तो जो विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो अब क्रिया विशेषण के विशेष्य हमें देखना है। उसके बाद संबंध बोधक में होते हैं। दूसरा है संबंध बोधक। अब संबंध बोधक कितने प्रकार के होते हैं वो भी देखना होता है। किन किन पदों का उपवाक्य आदि को जोड़ता है, ये संबंध बोधक होता है। और समुच्चय बोधक में जो होता है किन पदों को जोड़ा जाता है या जोड़ता है। समुच्चय बोधक में, विस्मयादि बोधक में जैसे मान लीजिए हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव को जोड़ता है। अब एक चीज ध्यान रखना है कि क्रिया विशेषण का तो भेद विशेष होता है, जानकारी होना जरूरी होता है। लेकिन संबंध बोधक में ज्यादा उसके भेद, बहुत सारे भेद होते हैं, भेद को याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनमें देखना पड़ता है कि संबंध बोधक में किन पदों को, पदबंधों को, उपवाक्य आदि को जोड़ता है। समुच्चय बोधक जो है जोड़ने का ही भी काम है। तो पदों को, किन पदों को जोड़ता है, जोड़ने वाले पद जैसे होते हैं वो आपका समुच्चय बोधक होंगे। विस्मयादि बोधक होगा जहां हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव को जोड़ता है, वहां पर विस्मयादि बोधक। तो इस प्रकार से पद परिचय करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए ये पहले ध्यान रखना है। ठीक है, अब जैसे मोहन पत्र लिखता है, मोहन पत्र लिखता है, मोहन की इसमें पद परिचय पूछा गया है।
मोहन का पद परिचय पूछा गया तो पहले हमें देखना है कि मोहन जो है किस प्रकार का संज्ञा है। तो पहला हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। मोहन स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग है, लिंग पर हो गया। वचन किस प्रकार का है? मोहन अकेला है, एक वचन है। और कारक यहां कौन सा है? तो कर्ता कारक है। और क्रिया का कर्ता है यहां पर। तो ये चीज जो है इसमें मोहन का परिचय हो गया। ठीक है। अब पत्र का मान लीजिए पूछा गया, पत्र का अगर परिचय पूछा जाएगा, पत्र हम देखते हैं किस प्रकार का है ये, तो जातिवाचक है। पत्र क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। पुल्लिंग जो है एक वचन है, कर्म कारक है, यहां पर क्रिया का कर्म है। इस प्रकार का जो है पत्र का परिचय देगा। लिखता है, लिखना है, लिखना तो पहले देखें क्रिया है। क्रिया है तो सकर्मक है या कर्मक है? तो सकर्मक क्रिया है। ठीक है। कर्तृवाची वर्तमान काल है, पुल्लिंग हुआ है, एक वचन है। मोहन कर्ता का क्रिया है। इस प्रकार का जो है हम कोई भी आपको शब्द दे देता है उसको पहले हमें ध्यान से ये देखना है कि यह जो है किस प्रकार का पद परिचय में कौन सा प्रकार का है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है, अव्यय है। अगर ये पहचान हो जाएगा तो उसके सारे चीज आपको अच्छी तरह से याद होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम पद परिचय की परिचय करा सकते हैं। तो कुछ विशेष में देखिएगा, प्रयोग की विशिष्टता के कारण पद परिचय में भिन्नता आती है। प्रयोग की विशिष्टता के कारण पद परिचय में भिन्नता आती है। इसके बारे में थोड़ा सोच लीजिए। एक ही शब्द का प्रयोग वाक्य में भिन्न भिन्न रूपों में होता है। एक ही शब्द का प्रयोग वाक्य में भिन्न भिन्न रूपों में होता है, अतः उनके प्रयोग के आधार पर ही उनका पद परिचय बदल जाता है। एक ही शब्द का प्रयोग वाक्य में विभिन्न रूपों में होता है, अतः उनके प्रयोग के आधार पर ही उनका पद परिचय बदल जाता है। जैसे मान लें और यहां और आ गए, और आ गए, ये संज्ञा और विद्यार्थी बैठे हैं, विशेषण हो गया। यहां और आ गए का मतलब क्या है? कोई ना कोई संज्ञा आया होगा। ठीक है। तो संज्ञा हो गया। और विद्यार्थी बैठे हैं, विशेषण हो गया। कुछ और दो, क्रिया विशेषण हो गया। इस प्रकार के और के लिए जो है इतना तरह की स्थिति बदलती जाती है। दूसरा में आता है एक भी भली भांत नहीं पढ़ा, तो संज्ञा। एक आम मुझे खिला दो, एक आम मुझे खिला दो, ये विशेषण हो गया। अब एक का दो रूप अलग अलग रूप में बदल गया। अच्छा में देखे चलते हैं। अच्छों को कौन नहीं चाहता, संज्ञा हो गया। यह अच्छा मकान है, विशेषण हो गया। श्याम अच्छा गाता है, क्रिया विशेषण हो गया। इस प्रकार से एक शब्द में हम कितने तरह के भेद बनाते हैं। तो भेद जब पढ़ते हैं तो उसके अनुसार देखते हैं कि किस प्रकार का जो है इसमें परिवर्तन हुआ है। बहुत जैसे ले लीजिए, बहुतों से तो मिल भी ना सका, संज्ञा। बहुत फल खरीद लाए हैं, विशेषण हो गया। वह बहुत तेज चलती है, क्रिया विशेषण हो गया। और एक ही बहुत शब्द में कितने कितने शब्द का है। तो जिस प्रकार का उसका प्रयोग है उस प्रकार का हमें उत्तर देना है। कम जैसे मान, कम बोला करो, क्रिया विशेषण। कम ही पढ़ पाते हैं, संज्ञा हो गया। आज मोहन ने कम भोजन खाया, विशेषण हो गया। तो एक ही शब्द जो है कहीं विशेषण होता है, कहीं संज्ञा होता है, और कहीं जो है क्रिया विशेषण का भी काम करता है। तो हमें वाक्य में देखना पड़ता है कि किस प्रकार का जो है ये पद है और किस प्रकार इसका यूज किया गया है, किस प्रकार से प्रयोग किया गया है, तब हम उसका सही उत्तर देते हैं। ठीक है। आइए इस प्रकार से पद परिचय का पाठ दूसरी वीडियो में पूरा होता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।